हम ही आपको बोला राइटिंग में दे दो, पूरा अपने राइटिंग में दे दिया, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। 2015 पर जो तक दुनिया के एक गवर्नमेंट होम कोई जिससे इनडायरेक्टली हम सभी के नाम सब लोग के लिए फायदा है उसमें। तब मैं तो सोचते हैं एक आदमी उठाया, उसमें कोई भी इशू उठाने के लिए हम लोग ये डोमिनेटेड फेस में हम लोग जो है देखा जाता है। आज हम लोग ने फिर इकट्ठा हुआ है यहाँ पे चांगलांग सर्किट हाउस में। हम लोग ने 4 तारीख को एक प्रेस ब्रीफिंग किया था रिगार्डिंग एमजी नरेगा का और पीडब्ल्यूडी में जो टेंडर प्रोसेस है उसके लिए। वो टेंडर प्रोसेस जो है अंडर द सीवीसी गाइडलाइंस और सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस का हिसाब से नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग ने वो प्रेस ब्रीफिंग दिया था। और हम लोग ने इमीडिएटली 5 डेज अल्टीमेटम भी दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि ये जो है जल्दी रीटेंडर होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ने ये इशू को लेके आज हम लोग ने जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, जितना भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ एसोसिएशंस है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सब लोग मिलके हम लोग ने आज डिस्कस किया। और आज और एडीसी का वहाँ में भी गया था और हम लोग ने एडीसी से स्टेटस पूछा है 4 तारीख का स्टेटस क्या है बोल के। तो एडीसी सर ने भी वही कहा है कि और हमको 2 दिन का टाइम दीजिए और 2 दिन का टाइम में हम लोग को अपडेट करेंगे बोल के बोला है। और हम लोग का भी अल्टीमेटम जो है 2 दिन ही है बचा हुआ है। तो हम लोग ने इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन मिल के यहाँ में विटनेस करके प्रॉब्लम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो सबको इन्वॉल्व करके हम लोग ने आज एडीसी सर का वहाँ में गया है। और आज में मीटिंग में भी 2 पॉइंट रेजोल्यूशन हम लोग लिया है। और फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि हम लोग का जो भी टेंडर है वो रीटेंडर होना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर 5 डेज अल्टीमेटम देके। और हम लोग ने और एक रेजोल्यूशन लिया है वो जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ में बैठ के, तो वो सेकेंड रेजोल्यूशन है वो ट्रांसफ़र का। जितना भी यहाँ में ऑफिसर है जो ऐसा करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है उसको ट्रांसफ़र देना चाहिए बोल के हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया है। और अभी जो इशू है जो हम लोग का है, एक पीडी वाला है और एक पीडब्ल्यूडी वाला है। तो फिलहाल ये 2 ऑफिसर को हम लोग ने डिमांड कर रहा है कि उसको इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए बोल के। पीडब्ल्यूडी का जो काम है वो एक वर्क था वो 2 करोड़ का था, इम्प्रूवमेंट ऑफ खेम्यांग रोड का था। और सेकेंड में था 98 लाख का खेम्यांग बस्ती में था, वो 98 लाख का था। सर किस फार्म में गया है वो? वैसे तो हम लोग ने पार्टिसिपेट भी किया था, उसका बाद में हम लोग का वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बोला है कि ये जो है पटका एंटरप्राइज को मिला है बोल के। लेकिन हम लोग जब अवार्ड लेटर मांगने गया तो वो लोग दिखाने के लिए रेडी नहीं है। और दूसरा इशू तो ये है आपका एमजी मनरेगा। इस बार जो टेन्योर लास्ट टाइम भी हम लोग आप लोग का प्रेस ब्रीफिंग में आया था, उसमें भी कहा गया पूरा बोला है कि हम लोग का लास्ट टाइम जो टेंडर हुआ था अभी तक कुछ रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। लेकिन आज अमाउंट भी टोटल अमाउंट तो आपका 35 लाख 90,000 कुछ ऐसा है खेम्यांग ब्लॉक पैकेज 4 में। तो आज एडीसी से आज हम लोग ये आज का डेट दिया था, तो आज मिलने गया शाम को, उसका साथ कॉन्फ्रेंस किया है हमको। तो उसने पॉजिटिवली ही बोला है कि उसका इंक्वायरी हो रहा है। अभी वो आरडी सेक्रेटरी से बात किया है। हम लोग होप करते हैं कि वो जल्द रीटेंडर होगा शायद, उसका एडीसी साहब कहने का मुताबिक। हम लोग तो वही चाहते हैं कि ऐसा करप्टेड जो ऑफिसर है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, नॉट ओनली डीआरडी, पीडब्ल्यूडी या XY, सभी यहाँ में चल रहे हैं। आप लोग भी होशियार हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा दिन और चलने वाला नहीं है। हम लोग जितना भी यहाँ में 7-8 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन से लेके ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को यूथ को बहुत दिन से डिप्राइव कर रहे हैं। मेरा नाम सेंगमान ओंडंग है और मैं ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो आप क्या सपोर्ट करते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट को लेके और बेन कॉल को लेके?
ये देखिए, आज का रेजोल्यूशन ऐसा लिया गया है कि हम लोग जो भी ऑफिसर है और हमारा तंगसा हो या तो मैंने नॉन ट्राइबल हो या तो कहीं से भी हो, ये ऑफिसर जो एक पब्लिक के लिए ही काम करना है, पब्लिक हित के लिए मैंने। तो यहाँ में आज हम लोग का ये मीटिंग होने के बाद में हम लोग को पता चला है कि यहाँ में माल प्रैक्टिस हुआ है और आपका मैंने बहुत करप्शन चार्जेस लगा हुआ है। तो ऐसा हम लोगों को सुनने मिला है। तो वाकई में अगर सही में ऐसा है ऑफिसर, तो हमें लगता है कि डिपार्टमेंटली इंक्वायरी बैठा जाए और उससे उसका अप्रोप्रिएट सेक्शन में उसका जैसे भी हो उसको मैंने एक्शन लेना जाना चाहिए। और हम लोग को जो सब मास जो रेजुलेशन लाया है उसके रीटेंडरिंग होना है बोल के है। उसके बाद में आपका साथ ही साथ इमीडिएट मैंने ट्रांसफ़र होना है। तो उसी डिमांड पे हम लोग खड़े उतरेंगे और मैंने जो जैसे भी हो वो फुलफ़िल करना है। अगर ऐसा नहीं होता है बोलने से उपाय नहीं, हम लोग भी मैंने कंपेल होके हम लोग भी जो भी स्टेप हम लोग फर्दर ले सकते हैं हम लोग लेंगे। और अब पूछ रहे हैं कि अब लोग स्ट्राइक करेंगे नहीं करेंगे, बंद कॉल करेंगे नहीं करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग का जो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है तो उसी के आधार पे अगर पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो मतलब उसी के हिसाब से फिर हम लोग फिर उसको आगे जाएंगे मुद्दा को मैंने। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और आज की मीटिंग में बहुत सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लोग आया था, NGOs लोग आए, यो लोग आए। तो बाकी जो यो थे, किसी को कुछ कहना है? तो आप अपना नाम बताइए और फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से? मैं ऑल चांगलांग यूथ एसोसिएशन से हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमारा यहाँ में 52 साउथ का बात चल रहा है, तो मैं भी एक पब्लिक वो यहाँ का 52 साउथ का हूँ। तो ऐसे यूथ ऑफ 52 साउथ, तो मैं भी वही कहना चाहूँगा जैसा कि अभी हमारा बड़ा लोग ने बोला है कि उसको ट्रांसफ़र कराना है और वो टेंडर होना है बोला है। तो उसका हिसाब से हम लोग भी जितना भी यूथ है चांगलांग का, तो हम लोग अपना भैया लोग का सपोर्ट में है। और जितना भी ऑफिसर्स लोग है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो लोग को भी एक बात बोलना चाहता है कि हम लोग को वीक मत समझे कि हम लोग मैंने छोटा है या बड़ा है बोल के मत समझिए। हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं देखता है, नहीं कर सकता होगा, लेकिन हम लोग जितना तक जानते हैं हम लोग का जितना भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो हमें सब करप्टेड वाला लोग है। तो थैंक यू, मैं उतना बोलना चाहूँगा। अभी जो करेंट इशू चल रहे हैं, जो अभी जितना भी करप्टेड या जो ऑफिशियल्स लोग अभी जो करप्टेड कर रहे हैं, जो PWD में जितना भी चल रहा है और जितना अलग डिपार्टमेंट में चल रहा है, देखिए ये हम लोग का फ्यूचर यूथ का सवाल है। तो मेनली है कि यूथ लोगों को सब लोगों को चांस देना है, नॉट ओनली साउथ, ये ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हम लोग का ये डिमांड है कि जितना भी ये जो अभी करंट इशू चल रहा है, नंबर 1 जो रीटेंडर का बात, तो रीटेंडर का बात जो रीटेंडर जो होना है, क्योंकि ये तो सब लोग को चांस देना, ये बैकडोर एंट्री वाला चीज़ तो बंद करने से ज़्यादा जल्दी ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते ऐसे स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। तो हम लोग यही चाहता है कि ये चीज़ होना है, रीटेंडर होना है। और सेकेंड बात जो बंद कॉल का भी सब, तो हम लोग भी बंद कॉल तो हम लोग भी नहीं मानते हैं, इतना एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि ये नॉर्मल मेजर्स लोग का आदमी लोग का तकलीफ होता है। लेकिन अगर ये हम लोग का जो 2 पॉइंट का जो डिमांड फुलफिल नहीं किया, जो ट्रांसफ़र वाला बात हो गया, तो अगर वो करप्टेड है, तो अगर वो उसमें अपना डिपार्टमेंट में जितना करप्शन किया है, अगर वो गिल्टी है, तो उसको जल्दी से जल्दी सज़ा दिया जाएगा। तो दिया जाना भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग का अगर ऐसे करप्शन चलते रहेगा तो हम लोग का जगह का आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमेशा बैकवर्ड ही रह जाएगा। नॉट ओनली साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट होल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड डिस्ट्रिक्ट ऐसे होल। तो हमारे पास 2 कंप्लेंट आया था जो चांगलांग का यूथ के तरफ, एक मनरेगा वाला टेंडर का, तो दूसरा वाला PWD में अभी हुआ वाला टेंडर का ऊपर। तो दोनों हम देख रहे हैं। अभी आज इन लोगों से मीटिंग भी हुआ है। इसमें 2 बातें, एक तो मनरेगा वाला है, वो तो हम सेक्रेटरीट से भी टेकअप किया है, वो उसका स्टेटस तो अभी तक हमारे पास नहीं आया, लेकिन हम सेक्रेटरीट के तरफ उसका स्टेटस तो हमने अपडेट किया है। वो थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम इनसे भी बात किया है। और दूसरा है आपका PWD वाला, उसमें ना हमको भी मीन्स दोनों पार्टीज़ को सुनना है।
हम आज अपना यूथ से मुलाकात कर लिया, इनका बात तो हमने पूरा सुनाया और हम PWD वालों को भी इसके बारे में जो जो एलिगेशन है ना इसके बारे में रिटर्न रिप्लाई सीखा है। वो रिटर्न रिप्लाई आने के बाद हम डिसाइड कर लेगा, मीन्स डिसीजन कर लेगा क्या करना है। अगर चाहिए तो कोई कुछ गड़बड़ है तो हम सीधा सेक्रेटरी सर के लिखवा देगा और इसके ऊपर हम कोशिश करेगा एक्शन लेने के लिए। एंड ये दोनों लाइन डिपार्टमेंट का बात है, स्पेशली PWD वाला लाइन डिपार्टमेंट का बात है। उसका ऊपर हमारा मीन्स हमको सीधा एक्शन नहीं ले सकता है। जो कुछ गड़बड़ है तो हम डिपार्टमेंट की तरफ से टेकअप करवा लेगा। और सर और ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से जो स्टेटमेंट दिए कि बंद कॉल करेगा ओके, तो उसमें आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? सी बेसिकली वी आर अगेंस्ट बंद कॉल कल्चर। मैंने उनको भी सीधा बताया बंद कॉल इज़ नॉट द राइट वे टू प्रोटेस्ट। अगर डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करने के लिए तो बहुत अलग तरीका भी है, वो टेकअप कर लो, लेकिन बंद कॉल तो यहाँ कल आम आदमी को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ना। और हमको भी वो बंद कॉल का कल्चर नहीं होना चाहिए, वो हम सीधा उनको भी बताया है। और बेसिकली है ना हम भी उसका कंप्लेन तो बहुत सीरियस ही ले रहे हैं, इसलिए हमने उनसे भी बात किया और टेकअप कर रहे हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इसमें सीधा 100% एक्शन लेना ही है ना, तो वही हम भी चाहता है। लेकिन बंद कॉल तो अच्छा कल्चर नहीं है, वो तो स्टेट को मीन्स प्रोग्रेसिव स्टेट को अच्छा नहीं है। और हमारा प्रोग्रेसिव एस्पिरेशनल स्टेट है हमारा, तो हमको अच्छा नहीं है।